आप सबको मेरा प्रणाम। जय जिनेन्द्र। अपना स्वाध्याय चल रहा है परम कृपालु देव रचित वचनामृत 238 के ऊपर। गत कई सत्संग के अंदर हमने इस पत्र के ऊपर ही अलग अलग पॉइंट लेकर के विचारणा की और उसी पॉइंट के ऊपर हमने परम को प्राप्त करने के कितने कारण हैं, परम को प्राप्त करने के लिए हमारे भीतर में कैसी योग्यता चाहिए, उस विषय के ऊपर हमने सत्संग किया। अब आज का सत्संग टॉपिक है कारुण्य मूर्ति के बोध से। इसके अंदर हमें दो बातों के ऊपर चर्चा करनी होगी। सबसे पहले तो कारुण्य मूर्ति कैसी होती है, कारुण्य मूर्ति यहाँ पर किसको कहा गया, और उसके बाद दूसरा पॉइंट आएगा कि कारुण्य मूर्ति ने हमें क्या बोध दिया है। परम कृपालु देव कारुण्य मूर्ति के बोध के माध्यम से हमें जगाने का कार्य कर रहे हैं। कारुण्य मूर्ति माने करुणा से भरी भरी जिनकी दशा है, जिनकी स्थिति है, ऐसे सद्गुरु भगवंत को यहाँ पर कारुण्य मूर्ति बताया। चाहे कितना ही सत्संग कर लो, कितना ही अभ्यास करो, चाहे कितने ही शास्त्र पढ़ लो, कितने ही आगम के अभ्यास के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति का प्रयत्न करो, लेकिन एक बात निश्चित रूप से समझ लेना कि ये सब आगम शास्त्र इत्यादि की लेटेस्ट एडिशन यदि कोई हो तो वो सद्गुरु भगवंत है। आप कोई भी किताब पढ़ना चाहते हो, शास्त्र पढ़ना चाहते हो, आगम पढ़ना चाहते हो, तो आप पुरानी से पुरानी जो प्रति होगी उसको लेकर के पढ़ेंगे, या फिर जो लेटेस्ट एडिशन होगी वो पढ़ेंगे। लेटेस्ट ही पढ़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर में सारी गलतियों को मिटा करके जहां जहां पर विशेष बोध देने की आवश्यक लगती है, उसमें एडिट करने के पश्चात ये हमें मिलती है हाथ में। तो यहाँ सद्गुरु भगवंत भी एक ऐसी ही एडिशन है, और लेटेस्ट एडिशन यदि किसी को कहा जाए तो वो सद्गुरु भगवंत है। किसी भी पुस्तक को पढ़े तो गलतियों का सुधार हो गया होगा, ऐसी ही पुस्तक आप हाथ में लेंगे ना कि गलतियों वाली ले लेंगे। गलतियों का जिसके अंदर में सुधार हो गया, गलती को ठीक कर दी गई है, वो ही लेकर के हम पढ़ते हैं। और आज वर्तमान काल के अंदर में परम कृपालु देव कहते हैं कि सद्गुरु भगवंत सम कोई भी नहीं है, और परोक्ष जिन उपकार, जिन उपकार को भी परोक्ष के अंदर में डाला है। सद्गुरु भगवंत के समान कोई नहीं होता है, क्योंकि वो उन्होंने जो अनुभव किया है ना, अनुभव में से निकली हुई वाणी, फिर अंदर से स्पर्श करके निकली हुई वाणी, वो हमें सत्संग के माध्यम से पिरोसते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि सद्गुरु भगवंत कैसे है, तो कहते हैं थोड़े थोड़े तेरे जैसे है और थोड़े थोड़े भगवान जैसे है। थोड़े थोड़े तेरे जैसे, इसका मतलब उनके भी दो कान हैं, उनके भी दो आंखें हैं, उनका एक नाक है, जीभ है, हमारी तरह ही
खाते हैं, पीते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, 2 हाथ है, 2 पैर है, सब कुछ है, हमारे जैसा ही है सब कुछ। और 2 हाथ के माध्यम से, एक हाथ तो वो परमात्मा का पकड़ते हैं और दूसरे हाथ के माध्यम से वो उनके शिष्य का माने हमारा हाथ पकड़ते हैं। वो थोड़े थोड़े भगवान जैसे है और थोड़े थोड़े अपने जैसे है, ऐसा नहीं। वो बहुत अपने जैसे है और बहुत परमात्मा जैसे है। परमात्मा जैसे देहाध्यासी, जिनका देह अध्यास छूट गया है, ऐसे है। इसी प्रकार से देह होते हुए भी इनका देहाध्यास छूट गया है। देह के प्रति ममत्व नहीं है, देह के प्रति मोह और माया नहीं है। एक साधन समझ करके साधन को संभाला जा रहा है, लेकिन देह के प्रति की आसक्ति कर्मबंध करे ऐसी नहीं है। तो यहाँ परमात्मा जैसे शुद्ध बुद्ध है, वैसे ही करुणामूर्ति सद्गुरु भगवंत भी शुद्ध बुद्ध है और उनका अनुभव किया हुआ है उन्होंने। तो यहाँ यही कहा जाता है कि सद्गुरु भगवंत 2 हाथ के माध्यम से, एक तो परमात्मा का हाथ पकड़ते हैं और दूसरा हमारा हमारे शिष्य का हाथ पकड़ते हैं। सद्गुरु भगवंत जो होते हैं, उनकी दशा जागृत दशा है, और जो जागृत है ना, वो ही दूसरे को जगा सकता है। सोया हुआ किसी को जगा नहीं सकता है। जो जागृत है वो ही दूसरे को जगाएगा। और उनकी दशा कैसी है तो कहते भूतकाल का कोई भी शोक नहीं है, वर्तमान का कोई मोह नहीं है और भविष्य की कोई चिंता नहीं है। आहा, कैसे जीते होंगे। उनके भीतर में कोई विचार का बादल नहीं है, बिल्कुल साफ स्पष्ट सब कुछ। चाहे जो भी आता है वो उदय काल के अधीन, कर्म के अधीन समझ करके उनके प्रति का जो मतलब सुख दुख की जो भावना होती है, उसको वो भूल जाते हैं कि ये तो मेरा ही किया हुआ है और ये सब कुछ चलता ही रहेगा। तो जिनके भीतर में भूतकाल का कोई शोक नहीं है, कह रहे भूतकाल में मेरे साथ ऐसा हो गया, भूतकाल के अंदर में मेरे को घर से निकाल दिया, भूतकाल के अंदर में मेरे पैसे छीन लिए गए, भूतकाल के अंदर में मेरे लाखों रुपये चले गए। ऐसा कोई शोक नहीं है। जो होनहार था ने वो ही हुआ है। ये तो परम कृपालु देव कहते ही है ना, जो होनहार होता है वो ही होता है, नहीं होने योग्य कभी भी होता नहीं है। और वर्तमान के अंदर में किसी के प्रति मोह नहीं, ना देह के प्रति मोह है, ना व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के प्रति मोह है, और ना भविष्य की कोई चिंता है। जो वर्तमान में रहते हैं उनको फिर भविष्य की चिंता कहाँ रहेगी। सद्गुरु भगवंत कारुण्य मूर्ति एक खुला आत्मा है, खुला आत्मा है। देह से लाखों लाखों योजन या लाखों लाखों माइल वो दूर निकल गए हैं। उनको देह तो बहुत ही दूर लगता है, और दूर होने के कारण से जो भी वेदना होती है उसमें भी वो यही मानते हैं कि वो देह को हो रही है। पूरा पूरा भेद ज्ञान बरतता है कि वो देह को वेदना हो रही है, जो देह मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ और मैं जानने और देखने वाला हूँ। यदि ऐसा भेद ज्ञान चलेगा तो चाहे कैसी भी परिस्थिति पलटा खाती रहे, परिस्थिति के अंदर में उतार और चढ़ाव आए, जैसे हमने बताया था गत स्वाध्याय के अंदर में, ये तो सांप सीढ़ी की रमत है। 99 माने 99 तो कितना ज्यादा, मतलब 99 पॉइंट के ऊपर चढ़ गए। सीढ़ी पूरी ही होने वाली थी, लेकिन 99 के ऊपर पहुंच करके वो सांप ने निगल लिया और बिल्कुल नीचे 6 या 7 के ऊपर आ गए। तो ये संयोग भी ऐसे ही है, ऐसे ही संयोग है कि यहाँ पर सब कुछ एक समान नहीं चलता है, कभी उतार है तो कभी चढ़ाव है। ये खुला आत्मा जो है ना,
वो सदगुरु भगवंत अनुभव में ले रहे हैं। इसी कारण से इनको ये तीनों काल के अंदर में ना शोक है, ना मोह है, ना चिंता है। परम कृपालु देव का विवाह मोरबी के अंदर हुआ था। आप सबको याद ही होगा। हम पूरा ग्रुप परम कृपालु देव के जितने भी गुजरात में आश्रम हैं उतने सब देखने के ख्यालात से 4 दिन की ट्रिप लेकर के निकले हुए थे, है ना। हमारी टूर जाने वाली थी। उसमें मोरबी में भी हम गए थे। मोरबी के अंदर में जहाँ उनकी शादी हुई थी वो जगह पर भी हम गए हुए हैं। तो ये जब शादी परम कृपालु देव की हो रही थी वो समय पर वो क्या है कि ऐसे फेरे ले रहे थे। उसमें एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को पूछा कि ये कौन से नंबर का फेरा चल रहा है, क्योंकि सबको अपने अपने टाइम पर घर पहुंच जाए, इस कारण से पूछते हैं। और तब तो थोड़ी दूरी के गांवों से आते थे। आज जैसी सुविधा नहीं थी कि फटाक से कार उठाई और पहुंच गए। कोई गाड़ी में आते थे, कोई किसी में, ऐसी व्यवस्था थी। तो कहते हैं कि ये कौन सा नंबर का फेरा चल रहा है। तो ये बात जो है ना परम कृपालु देव ने सुन ली। परम कृपालु देव कहते हैं कि ये अंतिम फेरा है। अंतिम फेरा भरने के लिए ही तो बस ये संसार शुरू किया था। अब आगे तो कोई फेरा है ही नहीं, क्योंकि अगले जन्म में तो महाविद्या में जन्म लेकर के 8 साल की उम्र में दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान को प्राप्त करना है। फेरे को मिटाने के लिए ही तो ये फेरा फिरा जा रहा है। ये फेरे अब मिटने वाले हैं, अब फेरे समाप्त हो जाने वाले हैं। और ये ऐसी शादी वादी जो है ना आगे अब कभी भी होने वाली नहीं है। ऐसा जवाब परम कृपालु देव की तरफ से मिला, जबकि हकीकत के अंदर में वो दूसरा फेरा था। लेकिन उन्होंने तो अपने ही फेरे की बात कर ली कि ये अंतिम फेरा है। फेरे को टालने के लिए ही फेरा लिया जा रहा है। अनंत संसार की देखो कितनी उनके भीतर में, उनको 1 2 3 4 उसका कुछ नहीं पड़ा है। भीतर में वो ही रटन है कि बस ये ऋणानुबंध पूरा हो जाए, जल्दी से जल्दी ऋणानुबंध पूरा हो जाए और मैं महाविद्या से मेरे सिद्धालय की यात्रा समाप्त कर लूं, वहां तक पहुंच जाऊं। तो ये अपने मित्र को परम कृपालु देव कहते हैं कि संसारी जीव एक दिन के अंदर में जितना पति पत्नी के अंदर में राग हो वो राग करे, इतना तो हमने जीवन भर में भी नहीं किया है। इतना राग तो हमने जीवन भर में भी नहीं किया है। ये कैसा जागृत जीवन होगा। आहा, ये बोलते हैं ना तो रोम रोम खड़े हो जाते हैं। ये कैसा जीवन, किस प्रकार की उनकी दशा, और ऐसी दशा के अंदर में शादी करनी पड़ी ऋणानुबंध को मिटाने के लिए। ऐसे शुद्ध भाव दशा, सच में ही ऐसे संतों के तो हमें तो लगता है कि सत्संग तो सुनो वो श्रवण का काम है, लेकिन ऐसे संतों के तो दर्शन मात्र से भी शायद कर्म टल जाते होंगे। और दर्शन मात्र से क्या, स्मरण मात्र से भी, है ना, कर्म कट जाते होंगे। तो ऐसे भाव बदलते हैं ये परम पुरुष जो परमात्मा स्वरूप जो है उनकी वाणी को सुन करके। इसके बाद में 3 प्रकार के सद्गुरु होते हैं। एक सद्गुरु जो होते हैं ना वो तो इंस्पायर्ड सद्गुरु कहा जाता है। वो तो हमको इंस्पायर करते हैं, अंदर की चेतना को जागृत करने का कार्य करते हैं बोध के माध्यम से कि अब जागो, ये मनुष्य जन्म और ये जो सुविधा है ये सच में ही अनमोल मिली हुई है। अब समय मात्र का भी प्रमाद ना करो। ये सब बातें उनकी दशा इतनी निराली होती है ना। ऐसे सद्गुरु भगवान की ये जो इंस्पायर्ड करने वाले गुरु आते हैं उनकी दशा सच में ही हमारी दिशा बदल सकती है यदि हम बदलना चाहे तो यहाँ कहते हैं कि दूसरे नंबर के जो है वो इंस्ट्रक्ट गुरु, जो इंस्ट्रक्ट होते हैं वो क्या करते हैं
हमें पूरा पूरा मार्गदर्शन देते हैं। इंस्ट्रक्ट करने वाले जैसे मार्गदर्शन देते हैं ना, इसी प्रकार से ये भी मार्गदर्शन देते हैं कि यदि तुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, यदि तुझे शुद्ध आत्मा के अंदर में स्थिर हो जाना है, तो तू इस मार्ग से निकल। क्या क्या चीज चाहिए होगी वो तो अभी बोध में बताएंगे, ये अभी बोध में बताएंगे कि जो इंस्ट्रक्ट करने वाले जो होते हैं ना, वो हमें बताएंगे कि ये करने से मोक्ष मार्ग हमारा चालू हो जाता है, खुल जाता है, और मोक्ष मार्ग के ऊपर चलते चलते सिद्धालय का द्वार भी खुल जाता है। और तीसरे नंबर के जो सदगुरु है ना, वो इंस्पेक्ट होना, तो ऐसे ही गुरु चाहिए। ऐसे गुरु हमारे पास हो ना, वो ज्यादा अच्छा है कि हर समय हमें देखते रहे, हर समय। जैसा वो होता है ना हॉस्पिटल में, इमरजेंसी के अंदर में, आईसीयू के अंदर में, हर समय मॉनिटर वो वहां पर चालू ही रहता है। कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कहीं से ब्लड लेंगे, कभी कहीं से ब्लड लेंगे, कभी शुगर चेक करेंगे, कभी वो यहाँ पर लगा लगा करके फुला फुला करके बीपी चेक करेंगे। ये सब कुछ उनका चलता रहता है। पूरा पूरा लक्ष्य उनके ऊपर एक नर्स देती रहती है। इसी प्रकार से ये इंस्पेक्ट करने वाले जो गुरु है ना, वो गुरु सतत हमारे ऊपर मॉनिटरिंग करते हैं कि यहाँ ये करते हो वो ठीक नहीं है, ये इसके बजाय ऐसे किया जाए तो अच्छा है। और इंस्ट्रक्ट करने वाले जो गुरु होते हैं ना, उनको सामने वाले शिष्य का पता भी लग जाता है। वो जान जाते हैं कि क्या बात है, हैं? साधना ठीक नहीं चल रही है, क्या बात है, पूरा पूरा ध्यान नहीं कर रहे हो, दिन के अंदर में नित्य क्रम जो लिखा है वो नहीं कर रहे हो, और नित्य क्रम के अंदर में 2 बार साधना, 2 बार स्वाध्याय, ये सब कुछ बताए वो नहीं हो रहा है। उनकी दशा से, उनके चेहरे से ही उनको पता लग जाता है। और कोई दूसरा आता है, अरे बहुत बढ़िया साधना चल रही लगती है, चेहरा तो खिला खिला लगता है, ये हमें ये सदगुरु भगवंत को पता चल ही जाता है। ऐसे गुरु मॉनिटरिंग करने वाले हमारे ऊपर होने चाहिए, ताकि क्या है कि हर समय हम भी जागरूक रह सके। तो कहते हैं ना हम कि सदगुरु तो उनका तो हर चीज, सत समागम, अरु मुद्रा, सब कुछ वो हम वहां पर महाविद्या के अंदर में बोलते हैं ना, मंगलाचरण में, अहो श्री सतपुरुष के वचनामृतम जगहितकरम मुद्रा अरु सत समागम सुप्त चेतना जागृत करण। ऐसी होती है कारुण्य मूर्ति। उनका सत समागम, उनकी मुद्रा, सब में से हमें बोध मिलता है। देखो, एक दिन की कमाई करके साल भर बैठ करके खा सके ऐसी स्थिति नहीं है। ये तो रोज ही रोज करते रहना पड़ेगा। रोज ही रोज हमारा कमाने का कार्य चालू होगा, तभी जाकर के ये हमारी चर्या जो है ना, वो हमारी सफलता को प्राप्त होगी। ये नहीं कि एक दिन 9 सामायिक कर ली है ना, अब चलो 9 दिन तक छुट्टी, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ अहो श्री सतपुरुष के वचनामृतम जगहितकरणम, उनका वचन का अमृत जो है वो तो जग का हित करता ही करता है, लेकिन उनकी मुद्रा, उनका सत्समागम, अरु, ये भी जो है ना जगत के जीवों का कल्याण करने वाला होता है। वो आता है ना, उनके जो हिंदू धर्म के अंदर में होता है ना, अधरामृत चरणामृत, ऐसा आता है, एक भजन आता है। वो भजन भी बड़ा अच्छा है कि कहते हैं कि तेरे तो अधरामृत, तेरे तो अधर भी जो है ना, अधर माने होठ होता है,
वैसे तो होठ होता है कि तेरे तो होठ जो है ना वो भी अमृतमयी है, तेरे तो चरण जो है ना वो भी अमृतमयी है, तेरे चरण को चुम लेवे तो भी हम अमर हो जाए, ऐसे तेरे चरण हैं। तो यहाँ अधरा, लेकिन अधरा का हमने अर्थ अलग निकाले हम, तो ऐसा होता है कि अधरा, धरा माने पृथ्वी, पृथ्वी जहाँ ये पृथ्वी नहीं दूसरी पृथ्वी को खोलने वाला जो होता है ना वो वहाँ पर शाश्वत धाम में ले जाएगा। ये बात यहाँ पर कहने में आई है। तो होता क्या है कि सामान्य मनुष्य बोलता है ना तो वो अहंकार युक्त बात बोलने के कारण से सामने वाले व्यक्ति के दिल के ऊपर चोट पड़ती है, घाव पड़ता है, लेकिन सद्गुरु बोलते हैं ना उसका पड़घा पड़ता है। पड़घा माने आप लोग हिंदी में क्या कहते हो, वो मतलब उनकी साउंड सामने से फिर वापस आती है, फिर वापस आती है और कई बार गुंजारव होता रहता है। जैसे घंट बजाओ तो घंटी का घंटारव बजता रहता है ना, ऐसे सद्गुरु के वचन होते हैं। यहाँ कहते हैं कि दो चीज, ज्ञानी की मुद्रा के अंदर में दो चीज होती है, एक तो दशा होती है और दूसरी करुणा होती है। एक दशा और करुणा, एक तरफ तो वो ज्ञान देते भी है और दूसरी तरफ उनको करुणा होने के कारण से वो हमारे दोष बताते भी है। ये तो सुनना पड़ेगा, दोष बताएंगे भी, दोष बताएंगे तब यदि हमें लगे कि ले हमें ऐसे कह दिया, अले ये कोई बात है, इतना तो हम ध्यान करते, इतना तो हम सब कुछ करते हैं, लेकिन सद्गुरु की नज़र जो है ना वो इंस्ट्रक्ट की तरह, इंस्पेक्ट की तरह, इंस्पायर की तरह ऐसी सतेज है कि उनको पता लग जाता है कि चाहे दिन भर में 4 बार ध्यान करते हो मगर ध्यान आत्मा का नहीं और किसी का हो रहा है। तो यहाँ वो ज्ञान तो देते ही देते हैं, लेकिन साथ साथ में करुणा के कारण से दोष भी बताते हैं। जिन्होंने ये बात को मान्य कर लिया, सच में उनका जीवन बदल जाता है, उनकी दिशा बदल जाती है, उनकी दशा बदल जाती है। वो सुप्त अवस्था में से जागृत अवस्था में आ जाते हैं। सुसुप्त चेतना जागृत करण, वो उनकी जागृति ऐसी आ जाती है कि जो अनंत काल की सुसुप्त अवस्था जो थी ना वो सरक गई, अब गई, अब नहीं आएगी। ये बताओ, आज से 20-25 साल पहले क्या सम्यक दर्शन का नाम भी सुना था? सम्यक दर्शन ठीक से बोलना भी हमें नहीं आता था। लेकिन आज यदि पूछा जाए तो माँ हमें केवल सम्यक दर्शन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, बस सम्यक दर्शन ही चाहिए। चलो अच्छी बात है ये तो कि इतनी जागृति आ गई है। ऐसे ये सद्गुरु भगवंत होते हैं, इन्हीं को कहा गया कारुण्य मूर्ति। अब ये कारुण्य मूर्ति जो है वो हमें क्या बोध देती है वो अपन सुनते हैं कि कारुण्य मूर्ति हमें क्या कहना चाहती है। ये बड़े ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि बोध जो होता है ना वो अनादि अनंत काल से सुना हुआ नहीं होने के कारण से क्या है कि उसके अंदर में हमारी रुचि नहीं है, और रुचि नहीं होने के कारण से वो समय पर जब गहरा आता है ना तब हमारे विचार और कहीं चले जाते हैं। इसीलिए अब कारुण्य मूर्ति का बोध सुनना है तो बड़ी जागृति पूर्वक, क्योंकि गहरा है। चाहे हम उसी के साथ साथ में उदाहरण देते जाएंगे, लेकिन कहते हैं कि अंतर्मुक्ता की कला माने आत्मा के आनंद में निमग्न रहने की कला। अंतर्मुक्ता की कला माने आत्मा के आनंद में निमग्न रहने की कला प्रकट करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता। तो वो कैसे, मतलब आत्मा के आनंद को हम कैसे प्राप्त करें, तो बोले उसके लिए अभ्यास की आवश्यकता। ये एक एक चीज नोट करने वाली है, ध्यान देने वाली है। तो ये अभ्यास की उसके अंदर में आवश्यकता है। और ये अभ्यास कौन हमें बताएगा, तो
तो कहते हैं सद्गुरु भगवान कारुण्य मूर्ति जो होते हैं वो हमें इसके लिए अभ्यास क्रम देंगे, और अभ्यास क्रम के अनुरूप चलते चलते कारुण्य मूर्ति के बोध के माध्यम से हम सत्य को प्राप्त कर लेंगे। 3 बातें बताई, पड़ोसी, मेहमान और स्वजन। ये 3 की स्पष्ट विचारणा। पड़ोसी माने पर, मेहमान माने पर्याय, स्वजन माने आत्मा। पड़ोसी माने पर माने देह, मेहमान माने पर्याय, और पर्याय माने बदलते हुए भाव, और स्वजन स्वजन माने ध्रुव आत्मा। ये 3 चीजें, मैं ध्रुव आत्मा हूं। यथार्थ निर्णय होने से अंतर्मुखता की कला हस्तगत होती है। अभ्यास क्रम में अंतर्मुखता के 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप के अंदर में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो तो तीसरा स्टेप है, लेकिन पहले 2 स्टेप जो है ना वो भी आवश्यक है। यदि हम ये कह देवे कि हमें तो इंजीनियरिंग पढ़ना है ना भाई, इंजीनियरिंग पढ़ना है तो फिर उसमें क्या है कि पहली, दूसरी, तीसरी ये सब क्लास है, करने की ज़रूरत ही कहाँ है। हम तो कर लेंगे, वही मास्टरी कर लेंगे उसमें, बाकी हमें इतना ज़्यादा करने की आवश्यकता कहाँ। तो ऐसा नहीं होता है। हर चरण का अपनी अपनी जगह पर स्थान होता है, हर जगह पर। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो साधक धर्म पंथ पर चलना चाहते हैं उनका जीवन नीतिमय और सदाचारी होना चाहिए, ये प्रथम भूमिका है। तो कहते हैं कि नीतिमय और सदाचार होना चाहिए। तो ये आए कैसे? ये नीति और सदाचार हमारे पास वो प्रथम भूमिका है, तो वो हमारे पास आएगा कैसे? तो कहते कसाइयों की मंदता होगी तो ही ये आ सकता है। ये कसाइयों के ऊपर बहुत ही जोर दिया है परम कृपालु देव ने। हर जगह पर कहते हैं कि ये कसाई का तिनका आपकी आंख में गिर जाए तो जैसे बड़ा बड़ा पहाड़ भी दिखाई नहीं देता है, इसी प्रकार से यहाँ पर अगर ये कसाई रूपी तिनका हमारे जीवन में आ गया तो हमें मार्ग की स्पष्टता नहीं होने देगा। तो कहते हैं कि नीतिमय और सदाचारी जीवन प्रथम भूमिका आधार है, और उसके लिए कसाइयों की मंदता चाहिए। तो आगे फिर प्रश्न फिर पूछते हैं, तो कसाइयों की मंदता होगी तो होगी कैसे? हम क्या करें? खाना कम कर देवे, सोना कम कर देवे, बाहर जाना बंद कर देवे, ऐसे ही बंद है, तो फिर क्या करें हम? तो कहते हैं कि सत्पुरुष के वचन का और उनकी आज्ञा धर्म का अद्भुत सामर्थ्य, महात्म्य और रहस्य समझ में आना चाहिए, और समझ में आने के बाद में उनकी आज्ञा का पालन करे तो जाकर के अनंत आत्म गुणों की प्राप्ति हमें हो सकती है। आगे जाकर के कहते हैं, पहले इस पथ पर आगे बढ़ते हैं तब व्रत, जप, तप, अनुष्ठान आदि के प्रति हमारा आदर भाव होता है। और ऐसे ही होता है। हम भी छोटे थे तो छोटे छोटे व्रत हमारी नानी करवाती थी और कहती थी कि तुम है ना आज आइंबिल कर लो, तुमको है ना मैं 1 अठन्नी दूंगी। 1 अठन्नी माने 6-7 दिन तक स्कूल जाओ न तो रोज कुछ ना कुछ लेकर वहाँ खा सको। इतनी कीमत वो समय पर अठन्नी की थी। फिर बस वो हो जाए पूरा हफ्ता, फिर रविवार आ गया, फिर नानी कहेगी, दादी कहेगी आज एकासना कर लो, हम तुमको है ना 4 आने देंगे। वो 4 आने के लिए, 8 आने के लिए, लेकिन व्रत, जप, अनुष्ठान इत्यादि के अंदर में हमारी रुचि बढ़ाते हैं। जो रुचि बढ़ती है ना, ऐसे ऐसे फिर मार्ग की भी स्पष्टता होती जाएगी। तो अनुष्ठान आदि के प्रति आदर भाव जगाते हैं। नियमों के बंधनों में रहने की
अनिवार्यता और उपयोगिता हमारी समझ में आती है कि नियमों के अंदर में बंधना, नियमों के अंदर में बंधने से हमें क्या क्या लाभ होता है। इंद्रियों के विषय के प्रति हमारी जो रुचि है, वो इंद्रियों के प्रति की रुचि जो हमारी कितनी कम हो जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं कोई भी युवक, जैसे कि दृष्टांत देते हुए समझाते हैं कि कोई भी युवक अपने मित्रों के साथ सामान्य रूप से रात्रि के समय घूमने के लिए जाता है, कभी भी घूमने के लिए निकल पड़ता है, वो समय पर पिता उनको कुछ कहते नहीं है, सलाह सूचन देते नहीं है कि ऐसे करना, ऐसे करना, वैसे करना। लेकिन जिस दिन अपने बेटे को पिता 5 लाख रुपए का ब्रीफ केस पकड़ाते हैं ना कि ये लेकर के फलान फलान जगह दिया, वो समय पर कई प्रकार की सूचना भी साथ साथ में पिता देते हैं कि ऐसे करना, ऐसे करना। ये सब सूचनाएं पिता देते हैं क्योंकि उसके अंदर में सामान भरा पड़ा है, इसी कारण से उनको कहना पड़ता है। तो यहाँ पर भी ये बंधनों की आवश्यकता है। इसी कारण से पहला और दूसरा स्टेप भी जो है ना, वो अनिवार्य है। पहले दूसरे को टाप करके अपन आगे नहीं निकल सकते, पहले दूसरे के ऊपर चल करके तीसरे के ऊपर हम आ सकते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि पिता ने ब्रीफकेस पकड़ाया और न जाने कितने ही प्रकार की सलाह और सूचनाएं दी कि ऐसे ऐसे जाना, ध्यान रखना, ये करना, वो करना, है ना। तो यहाँ सद्गुरु भगवान कारुण्य मूर्ति क्या करते हैं, आत्म कल्याण के लिए कई कई बातें, कई कई सुझाव देते हैं। पहले छोटे को बाल जीव जो है, चाहे बाल जीव वृद्ध भी हो गया हो तो भी बाल जीवों के लिए भी न जाने कितनी ही सूचनाएं होती है, वो सद्गुरु भगवान देते हैं उनको। तो आत्म कल्याण का जब तक हमारा ध्येय नहीं बनेगा, धर्म पथ पर कदम बढ़ाने के लिए हमारे पास में कोई सुझाव देने वाला नहीं होगा, कोई सजीवन मूर्ति हमारे पास बोध सुनाने के लिए, समझाने के लिए नहीं होंगे, तब तक हमारा कार्य होने वाला नहीं है। आवश्यकता है हमें कोई बोध देने वाले की। लेकिन जहाँ गुरु का शरण है, मोक्ष का ध्येय है, स्वरूप की महिमा है, वहाँ पर ही करुणामूर्ति ज्ञानी पुरुष बोध की आवश्यकता और उपयोगिता समझते हैं। इन 3 लोगों के पास में, पात्र जीवों के पास में ही ये सब कुछ जाता है और पात्र जीव ही प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जिनके भीतर में पात्रता नहीं है, वो चाहे कितनी ही मेहनत करेंगे मगर बस वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो व्रत नियम का पालन बंधन रूप नहीं लगते, मुक्ति रूप लगता है। वो समय पर जब सद्गुरु भगवंत हमें बोध दे देते हैं ना, तब हमें बंधन नहीं लगता है कि आज तो शाम का खाना नहीं मिलेगा, आज तो हमें रात को सोने के टाइम पे दूध नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं लगता है। क्योंकि उन्होंने समझाया है कि ये एक दिन के लिए तुझे छोड़ना है। इस प्रकार से जैसे ये हमें व्रत और नियम और जो बंधन है वो भी हमें प्रियंकर लगने लग जाते हैं, और वो व्रत नियम के कारण से हम धर्म की दिशा के अंदर में अग्रसर हो गए, ऐसा मानना चाहिए। अरे कहाँ हमारी पाठशाला थी, जेतपुर के अंदर में, ऐसे समझ लो कि 2 किलोमीटर चल के पाठशाला होगी, और चल करके ही जाना होता था। क्यों जाते थे? एक केले के लिए या एक पेड़े के लिए। वो समय था, वैल्यू थी ये सब चीज़ों की, आज वाली बात नहीं थी। तो ये दृष्टांत के माध्यम से भी समझो, कोई एक युवक होता है, मौज मस्ती के अंदर में अपनी ऑफिस जाना नहीं चाहता है, ऐसे मौज मस्ती के अंदर में ही रहता है। कुछ समय के बाद में उसे लगता है कि जाना चाहिए, तो जाता है, लेकिन अभी भी जाता है ना तो रुचिपूर्वक नहीं जाता है। कुछ समय के बाद में, कुछ लंबे समय के लिए 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक जाने लग गया, लेकिन अभी भी गमा नहीं है, अणगमा पूर्वक ही जाता है।
कि जाना पड़ता है तो जाता है। और उसके बाद में जब नोट के बंडल उनके हाथ में आने लग जाए, जब उनके पास कमाई आने लग जाए, उनको दिखने लग जाए कि हाँ इसमें इतनी कमाई है, वो समय पर फिर है ना घर वालों को, पापा को, मम्मी को, किसी को उठाना भी नहीं पड़ता। अपने आप से उठ करके 5 बजे में कंप्यूटर चालू करके बैठ जाता है, क्योंकि अब उनको कमाई नजर आ रही है। इसी प्रकार से जब तक बच्चों को ये व्रत और नियम के बारे में ज़्यादा कुछ समझ नहीं है, तब तक वो गमापूर्वक नहीं करेंगे, अणगमे से ही रुचिपूर्वक नहीं करेंगे। लेकिन फिर धीरे 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 चलते चलते जैसे वो युवक को कमाई का पता लग गया, ऐसे ही सद्गुरु भगवंत के बोध के माध्यम से उनको पता लगेगा कि अनंत दुखों को काटने वाला ये धर्म है। ये धर्म के माध्यम से ना अब मैं नरक का नेरिया बनूंगा, ना मैं कटूंगा, ना मैं तल्ला जाऊंगा, मेरे ऊपर कोई मतलब दुख मेरे पर नहीं आएगा। ऐसा जब उनके भीतर में बोध आता है, तब उनकी रुचि बढ़ जाती है, और तब वो नोटों के बंडल वाली बात युवक फिर जगाना नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से फिर साधक को जगाना नहीं पड़ता है, फिर तो अपने आप से करने में लग जाता है। सत साधनों का सेवन करते करते शुद्धि होती जाती है, शांति मिलती जाती है, संतोष आदि गुण प्रकट हो जाते हैं, और परिणामों की निर्मलता परिणामों की निर्मलता क्या है? करण लब्धि है। ये करण लब्धि के माध्यम से आगे मोक्ष का द्वार खोलने की तैयारी करने लग जाता है। व्रत से वृत्ति को नियंत्रित किया जाता है, तप से संयम को पुष्ट किया जाता है। ये कैसे हो सकता है? तो कहते हैं सद्गुरु भगवान की आज्ञा का पालन करने से। और सद्गुरु भगवान की आज्ञा का पालन करने से हमारा महाशत्रु, वैसे कई बार हमने आपको बताया है कि हमारा महाशत्रु कौन है? स्वच्छंद है। स्वच्छंद इतना महाशत्रु है ना, वो शत्रुता का भी हमें धीरे धीरे ख्याल आने लगता है कि देखो कितना स्वच्छंद है हमारे भीतर में। ये स्वच्छंद हमारा महाशत्रु है। मैं कहूँ वो तो सच, दूसरा कोई कहे वो तो झूठ। ऐसे ये महाशत्रु के स्व की मति के अनुसार ही चलना, चाहे कोई कहता भी है कि वो रास्ते के ऊपर मत जाना, वहाँ जाना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी जाना। अपनी मति बस ऐसी हो गई है कि मन की मति के अनुसार ही करना, वो स्वच्छंद है। भक्ति के माध्यम से चित्त की निर्मलता होती है। शरणागति के माध्यम से अकल्पनीय शक्ति प्रकट होती है। शरणागति क्या है? समर्पण, एक के प्रति समर्पण। बस सर्वे सर्वा हमारे लिए आप ही हो, ऐसा एक के प्रति का समर्पण। सुनो चाहे सबको, सुनने के लिए कहीं मना नहीं है, लेकिन समर्पण एक ही जगह पर होता है। उसके बाद में कहते हैं कि स्वाध्याय से साधना मार्ग की समझ और है ये उपादेय का भान होता है। ये क्या करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या आचरण करने योग्य है, ये सब पता लगता है। क्या जानने योग्य है, ये स्वाध्याय के माध्यम से पता चलता है। इस प्रकार अनेक तरीके से निज अधिकारीपना वर्तमान करते करते जीव साधक की भूमिका के अंदर आ जाता है। अब साधक को क्या चाहिए? बस आत्मा ही चाहिए। वो कहता है ना, छोटा सा ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ 4 साल का बच्चा, वो वहां से कहता है बस माँ मुझे आत्मा चाहिए, आत्मा। अरे मैं मन में सोचूं, देखो कितने अच्छे भाव है, शिवांश के भाव कितने अच्छे हैं। यहाँ अभी तो मतलब आत्मा बोलना भी पूरा अच्छे से नहीं आ, लेकिन मुझे आत्मा चाहिए, आत्मा दिखता नहीं है। अरे बेटे, आत्मा तो एक अद्भुत आनंद का नाम है कि जहां पर इतना आनंद है, इतनी शांति है, वो आत्मा। और ऐसे बच्चे सच में ही प्राप्त कर लेते हैं बचपन से ही। जैसा माँ बाप उनको सिखाते हैं, समझाते हैं,
इसी प्रकार से वो बच्चे, अब हमने बोला कि 135 नंबर का पत्रांक जो है ना 135 बार पढ़ना, और हमें लग रहा है कि ये सुनने वाले जितने भी है कोई भी नहीं पढ़ रहा होगा, मगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर में 135 दिन तक ये 135 नंबर का पत्रांक जो है ना उसका पारायण माने उसकी कथा होने वाली है, और कर रहे दोनों माँ बेटे और सौरभ भी, जब जब अनुकूलता मिलती है तब। और ये पात्रता है, ये योग्यता है, बस ऐसी पात्रता। बोले 135 नंबर भी चल रहा है और 238 नंबर का पत्र भी चल रहा है हमारा, रोज पढ़ते हैं, मंगलवार और शुक्रवार को नहीं। तो यही बात जो है ना स्वरूप के साथ में अनुसंधान करवाती है, अनुसंधान करवाएगी और क्रमशः स्वभाव की जागृति भी देगी। जागृति देते देते क्रमशः विकास होते होते सम्यक्त्व के अधिकारी हो जाएंगे, सम्यक्त्व प्राप्त हो जाएगा। आत्म अनुभूति तक हमें सद्गुरु भगवंत करुणामूर्ति पहुंचाती है, लेकिन उनकी बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए, हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए। अभी भी हम आपको कह रहे हैं कि पीछे का थोड़ा सा एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। 3 बातें हुई है ना, पड़ोसी, मेहमान और स्वजन। पड़ोसी देह है, मेहमान आने जाने वाले भाव है, और स्वजन जो है वो हमारी आत्मा है। कैसे नीतिमय और सदाचार युक्त जीवन जिया जाए, तो कहते हैं कसाइयों की मंदता के माध्यम से। ये कसाइयों ने हमारा सच में बुरा हाल कर दिया है। नरक का नेरिया अगर कोई बना है वो भी कसाइयों के कारण से। तिर्यंत गति में भी भटकने वाला जीव है तो वो भी कसाइयों के कारण से। और हम भी भटक जाएंगे यदि कसाइयों का सेवन किया तो कहते हैं कि कसाइयों की मंदता, तो कसाइयों की मंदता कैसे आए, तो सत्पुरुष के चरणों के अंदर में उनके वचनों को सुनना और उनके आज्ञा धर्म के अंदर में रहना, तो कसाइयों की मंदता होगी। और ये करने से क्या होगा, तो कहते हैं कि व्रत तप अनुष्ठान आदि के प्रति आदर भाव होगा। और ये बंधन में रहने से क्या लाभ होगा, ये है कि बंधन में रहने की अनिवार्यता और उपयोगिता ये है कि धीरे धीरे इंद्रियों के विषयों के प्रति की रुचि जो है वो हमारी कम होती जाती है। ये बात पीछे हमने सुनी, थोड़ा मुश्किल है ना, इसीलिए ये रिवाइज किया है। अब आगे बोलते हैं कि सत्य सरल है, सुगम है, स्पष्ट है, लेकिन किन के लिए, निर्दोष चित्त वालों के लिए, जिनके चित्त के अंदर में निर्दोषता है, जिनके भीतर में जटिलता नहीं है, छोटे बालक जैसा। वही पिछली बार हमने आपको बताया था ना, छोटा बालक कैसा, ग्लास फूट जाता है, किचन के अंदर में खड़ा है, खुद से ही फूटा है। अब अगर हम होते तो शायद कह देते कि इसने फोड़ा, उसने फोड़ा, क्योंकि हमारे भीतर में अब जटिलता आ गई है ना। और ये बालक में जटिलता नहीं थी, माँ को अंदर के कमरे में से पकड़ करके ले आता है कि माँ ये देखो, अरे ये किसने फोड़ा। माँ तेजी से बोलती है मैंने फोड़ा। ये ऐसी बालक जैसी निर्मलता और निर्दोषता हमारे भीतर में आ जाए तो परमात्मा के साथ में ऐक्य होते हुए देर नहीं लगेगी। सच में सत्य तो सरल है, लेकिन हमारा मन अत्यंत जटिल है, सरल को स्वीकारने के लिए राजी नहीं है, सत्य को स्वीकारने के लिए राजी नहीं है। इसी कारण देखते हैं ना लोग पजल, क्रॉसवर्ड इत्यादि लेकर के, और यहाँ तक कि धर्म गुरु पेपर निकालते हैं। बहुत अच्छी बात है, लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको अब मोक्ष की तीव्र अभिलाषा हो गई है, जिनको ये लग रहा है कि मेरा एक एक सांस जो है वो सत्य को प्राप्त करने में लग जाए, उन लोगों के लिए ये पजल है, क्रॉसवर्ड है, धार्मिक पेपर, प्रश्न पेपर है, ये करने के अंदर में बहुत समय बीत जाता है। ये जटिलता का कारण है, हमें जटिल में रस है।
सुबह का जल्दी जल्दी काम करेंगे क्योंकि अब तो पेपर देने में 10 ही दिन बच गए हैं। जल्दी जल्दी करो काम, एक्स्ट्रा काम, अब 10 दिन तक कुछ करना नहीं है। और जो प्रश्न है ना, वो प्रश्न को ही अपने नज़र में ध्यान में रख करके वो ही प्रश्न का उत्तर ढूंढने के अंदर में लग जाते हैं। और उसमें इतने जटिल हो जाते हैं कि नहीं मिलने के कारण से या मिल जाने के कारण से भी और आगे का ढूंढने के कारण से भी हमारा स्वभाव जो है ना एक प्रकार से चिड़चिड़ा हो जाता है। जो आगे बढ़ गए उनके लिए बात नहीं है ये। हाँ, ये तो जो मतलब बाल जीव है ना उनके लिए है ये, कि भाई जो कभी धर्म नहीं करते उनके लिए पेपर निकाले हैं, वो निकाले हुए पेपर को भरो ताकि कुछ न कुछ तो पढ़ोगे। लेकिन हमें तो जटिल में रस है, सरल में रस नहीं है। इसी कारण से वो घंटों घंटों तक एक प्रश्न लेकर के माथापच्ची करते रहते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा क्या होगा। यही सोचने में हमारा जो ज्ञान की मुख्य बात थी ना कि हम ज्ञान कुछ प्राप्त करें, वो तो हो नहीं पाता है और दिनों दिन समय निकल जाता है। तंग तो नहीं हो गए? बड़ा मुश्किल लग रहा है? एक दृष्टांत ले लेते हैं। मुल्ला जी बाजार में गए ना, तो दोनों पैर के अंदर में अलग अलग चप्पल, एक में सफेद और एक में काली। मित्र ने पूछ लिया, अरे मुल्ला जी ये क्या, आजकल कोई नई फैशन चली है? मुल्ला जी बोलते, अरे मित्र मैं क्या तुम्हें बताऊं, मैं कल चप्पल लेने गया था, मैंने 2 जोड़ चप्पल ली ना, एक वाइट ली और एक ब्लैक ली। ये काली और सफ़ेद चप्पल ली ना, वो दुकानदार ऐसा छल कर गया मेरे साथ कि एक डिब्बे में एक सफ़ेद डाली और एक काली डाल दी, दूसरे डिब्बे में एक सफ़ेद और एक काली डाल दी। अब क्या करता मैं, बताओ? ये जटिलता का परिणाम है। कितनी सिंपल सी बात है कि दोनों में से एक सी कर दो दोनों डिब्बे में, मगर नहीं, जटिलता जो, और नाम दुकानदार का कि इतना बड़ा छल कर गया कि दोनों में अलग अलग डाले। इनकी बात तो छोड़ो, ये मुल्ला जी तो कोई होंगे नहीं होंगे वही पता नहीं है, मगर हम ये तो मानते हैं ना कि एक महान वैज्ञानिक न्यूटन है ना, गणितज्ञ जो हो गया, मैथमेटिक्स के अंदर में चाहे कैसे भी मुश्किल से मुश्किल सम्स हो, वो ये न्यूट्रन निकाल सकते थे, उसको कर सकते थे। लेकिन एक दिन उनका मित्र उनके घर पर आया। मित्र ने आकर के कहा कि तुम रात को देर तक जगते रहते हो, क्या कारण है कि इतनी देर तक जागना? तो कहते हैं कि क्या करूं, मैंने 2 बिल्ली पाल रखी है, 2 बिल्ली पाली है ना, वो दोनों बिल्लियों को ऐसी आदत हो गई है कि रात के समय वो घूमने के लिए निकल जाती है और आते आते वो देर कर देती है, देर से आती है। इस कारण से मुझे जागते हुए बैठे रहना पड़ता है, वरना वो फिर है ना रास्ते के ऊपर ही पड़ी रहेगी। इसकी बजाय मैं जागता हूँ और जब वो दोनों आ जाए फिर अंदर लेकर के दरवाज़ा बंद करके फिर सोता हूँ। मित्र ने उपाय बताया। मित्र कहता है, ऐसा क्यों नहीं करते कि छेद करवा लो दरवाजे में, ताकि उसी में से बिल्ली अंदर आ जाए और सो जाए। न्यूटन को बात तो सही लगी कि सही बात है, और उसने छेद करवा भी लिए, लेकिन 2 छेद करवाए। 4-5 दिन के बाद में मित्र फिर से आता है, देखा कि अरे ये तुमने छेद करवा लिए, अच्छा क्या, लेकिन 2 क्यों करवाए? बोलते क्यों, मेरे पास 2 बिल्ली है तो 2 ही तो छेद कराना पड़ेगा ना, एक छेद में से कैसे आती 2 बिल्ली, इसीलिए फिर मैंने 2 छेद करवा दिए। इतना बड़ा वैज्ञानिक होकर के भी ऐसे छोटी छोटी बातों के अंदर में पजल हो जाता है कि अरे बड़ा काना होगा, उसमें से बड़ी आ जाएगी, फिर छोटी तो आ ही जाएगी ना। मगर नहीं, ये समझ से बाहर की बात हो गई थी उनके
क्योंकि एक ही चीज के अंदर में लगे रहने से, एक ही चीज के अंदर में लगे रहने से क्या है कि जटिलता आ जाती है, और वो भी बाह्य के विषय में। अंदर के विषय में तो लगे रहो ना तो सरलता आती है, तो सत्य मिलता है अंदर से। लेकिन ये तो बाह्य के विषय के अंदर में लगे रहने से जटिलता आती है, और 2 छेद करवाए, क्योंकि 2 बिल्ली है। अरे एक छेद में से 100 बिल्लियां भी आ सकती है, ये उनको ध्यान नहीं आ रहा है। तो यहाँ कहते हैं कि हम सबको जगाने के लिए तो बहुत से पुरुष आए, आदिनाथ भगवान आए, बहुत बोध दिया, जगाने का प्रयत्न किया। भव्य आत्माएं थी, वो जाग भी गई, और जो जटिल थी वो आत्माएं नहीं जाग सकी, सरल नहीं थी वो आत्माएं नहीं जाग सकी। उसके कुछ समय के बाद में अजितनाथ स्वामी आए, उन्होंने भी जगाने का बहुत ही पुरुषार्थ किया। जागने वाले जाग गए, नहीं जागने वाले ने सुन तो लिया मगर जागे नहीं। संभवनाथ स्वामी आए, अभिनंदन स्वामी आए, ऐसे करते करते अनंत तीर्थंकर परमात्मा आए। लेकिन आत्म कल्याण की जिनको रुचि है उन्होंने तो मार्ग को पकड़ लिया। जिनको रुचि नहीं है वो चाहे बोध सुनते रहे, लेकिन उनकी पकड़ में कुछ नहीं आया। उसके बाद अब भी आचार्य आए, चलो हमें कहते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा का विरह हो गया, तो आचार्य भगवंत तो है ना, आचार्य भगवंत है, उपाध्याय जी है, संत है, अभी ज्ञानी पुरुष है, उनके पास से तो तुम कुछ पकड़ो, और उनके पास से तो अपनी दशा का विचार करो, और दिशा बदल करके दशा का सुधार कर लो। लेकिन नहीं, अनंत काल बीत गया। अब समझो, अब समझना होगा, नहीं समझोगे तो अनंत दुख सामने ही खड़े हैं। कैसे काटेंगे, कैसे पीटेंगे, कैसे तलेंगे, न जाने नाना प्रकार के विविध प्रकार के दुख मिलेंगे। वो दुखों से बचना है। एक चप्पू सब्जी समारते समारते यहाँ पर लग जाता है तो भी 4 दिन तक तकलीफ होती है। एक जरा सा तनिक सा काटा पड़ा है तो भी, जहाँ ये शरीर का राई राई जितना टुकड़ा करते हैं, ये कोई केवल बात ही बात नहीं है। तीर्थंकर परमात्माओं ने अपने ज्ञान के अंदर में देखा है और फिर बताया है। तो ऐसे के अंदर में हमारा क्या होगा, कैसे सहेंगे वो दुखों को। तिर्यंच गति के वो दुख, भूख लगी है, सामने घास पड़ा है, ले नहीं सकते, खा नहीं सकते, क्योंकि कुंडे से बंधे हुए हैं। पानी की टंकी भरी पड़ी है, मगर खूंटा जो है, बंधन जो है, वो वहां तक पहुंचने नहीं देता है। सोचो, अब चिंतन करने का, सोचने का समय आ गया है। ऐसे ऐसे दुखों को फिर से भुगतान करना पड़ेगा, तो फिर यह मनुष्य जन्म प्राप्त करके लाभ क्या हुआ, क्या पाया। कर्म की निर्जरा करी के कर्म को बढ़ाया ही बढ़ाया है। कारुण्य मूर्ति का बोध खाली सुना ही सुना है कि श्रवण करने के पश्चात चिंतन मनन करके निधिध्यासन करके भीतर की गहराई तक ले गए हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा। पद, प्रतिष्ठा, धन, इंद्रियों के विषय के अंदर में, सभी पाप करने के अंदर में हम अंध हो गए, अंध हो गए। हमारी जागृति नहीं रही। धर्म पहले तो यही हमें सिखाता है कि देखना सीख, ज्ञाता दृष्टा भाव, देखना सीख ले। तू देखना सीख लेगा तब जा करके तेरा उत्थान हो सकेगा। टीवी के अंदर में सीडी लगा करके पिक्चर देखते हैं, पिक्चर देखते देखते लगता है कि बीच का तो कुछ बोरिंग लग रहा है, लास्ट में क्या हो रहा होगा, तो फास्ट फॉरवर्ड करके
फटाफट एंड तक चले जाते हैं ना, और एंड देख लेते हैं, पिक्चर पूरी, है ना। तो इसी प्रकार से ये जीवन का अंतिम समय कैसा होगा, फास्ट फॉरवर्ड करके जीवन की जैसी हमारी दैनिक क्रियाएं है, जैसे हमारे भाव है, इसी के अनुरूप हमारा अंतिम समय होगा। तो पिक्चर को फास्ट फॉरवर्ड करके अंतिम समय के ऊपर चला जाना है कि मुझे तो ऐसा ही मृत मौत मिलेगा, क्योंकि मैंने है ना इधर की उधर करने में कमी नहीं रखी, मैंने पांचों इंद्रिय के विषय को पुष्ट करने में कमी नहीं रखी, मैंने लोगों के प्रति विरोधाभास जगाने के अंदर में कहीं कोई कमी नहीं रखी। अपने आप से अपने को समझना होगा कि मेरा एंड टाइम कैसा होगा, अंतिम समय कैसा होगा। पिक्चर तो देख ली, ऐसे ही अपने जीवन की क्रियाओं को जानते हुए अपना अंतिम समय तक पहुंच करके फिर चाहे पश्चाताप करना पड़े पश्चाताप कर लो, लेकिन खाली हाथ भर करके नहीं जाना है। ये खाली हाथ हमने नहीं जाना है, हमने हाथ को भर करके जाना है। जीवन पूरा स्वप्नवत बीत गया। स्वप्न में बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन जागृत होते ही वो कुछ भी हमारे सामने होता नहीं है। इसी प्रकार से कारुण्य मूर्ति का बोध कह रहा है कि अब बचाने के लिए आए हैं, अगर बचना चाहते हो तो बचने के लिए तैयार हो जाओ। ये सब कुछ सुन करके आचरण में लेने के लिए, सुनने से मोक्ष नहीं है, केवल श्रवण मात्र से मोक्ष नहीं है, आचरण से मोक्ष है। आचरण शुरू कर दो। इंद्रियों के विषय के अंदर में एक एक चीज की कटौती करते जाओ, बढ़ाओ नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि सत्संग में तो आए सुने, उससे कुछ नहीं होगा। जागने के लिए तो कारुण्य मूर्ति का बोध और समर्पण, सूर्य दरवाजे के ऊपर आ जाता है, लेकिन हमारे दरवाजे और खिड़की ही बंद हो तो सूर्य कोई एक एक फूल के पास जाकर के खिलाता नहीं है। जैसे ही सूर्य आता है और फूल खिल जाते हैं। सूर्य कोई एक एक पक्षी को गीत गाने के लिए निमंत्रण नहीं देता है कि अब तुम अपना मधुर गान शुरू करो, ये नहीं कहता है। लेकिन फिर भी सुबह की भोर होते ही पक्षी निकल पड़ते हैं, अपने सुमधुर आवाज के अंदर में गान करते हुए, संगीत गाते हुए निकल पड़ते हैं। सूर्य कोई एक एक घर के पास जाकर के दरवाजा नहीं खटखटाता है। ये तो कारुण्य मूर्ति बोध दे रही है, ये भी आपका पुण्य का उदय है। पुण्य के उदय के माध्यम से ये सब कुछ मिल रहा है। तो ये जो मिल रहा है ना, उसका सफल प्रयोग किया जाए। प्रयोग के बिना हमको प्राप्त होने वाला नहीं है। परम कारुण्य मूर्ति की प्रीति भक्ति से सर्व जीव सरल होकर के वैराग्य को प्राप्त करे। सब जीव सरल हो जाए, किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं, किसी के लिए कुछ बोलना नहीं, किसी के लिए कुछ करना नहीं, ऐसे सरल हो जाए, वैराग्य को प्राप्त करे। और अवसर जागने का है, जागे और अवसर को सार्थक करे, यही हमारी मंगलमयी भावना है। यहाँ पर हम वचनों को विराम देते हैं। आज इतना ही बोलेंगे। ओम अरिहंत। और अगली बार ये हमारा 238 नंबर का पत्रांक जो है वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। और अगली बार स्वाध्याय जो है वो शुक्रवार का होगा, मतलब उसमें शंका समाधान लेंगे। आज भी हमारे पास प्रश्न है, सकल जगत ते एठवत, इसका अर्थ विस्तार से समझाया जाए। तो ये इसी प्रकार से प्रश्न और भी एक दो आए हुए हैं, तो वो शंका समाधान करेंगे। और उसके बाद में एक गहरी साधना, और साधना होगी नाड़ी शोधन की क्रिया, क्योंकि इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हमें हमारी भीतरीय शुद्धता की भी, ताकि वो जो कोरोना के वायरस आए हुए हैं वो हमें लग ना जाए, वो गंदगी के ऊपर ही बैठेगा और हमें शुद्धि की ओर आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ शुक्रवार के स्वाध्याय के अंदर में यही रहेगा। उसके बाद से
थोड़ा फर्क कर देंगे और हर सोमवार, प्रति सोमवार के दिन 3 बजे से लेकर के हमारा स्वाध्याय होगा, एक स्वाध्याय होगा बस। बाकी प्रश्न किसी के भी हो तो आप हमें जरूर भेज देना और उसके ऊपर समाधान हो जाएगा। और फिर नाड़ी शोधन की लंबी गहरी जो है वो साधना हम करेंगे, ध्यान साधना। शांत और स्थिर भाव में आ जाइए। शांत और स्थिर भाव। बहुत कुछ सुना, कारुण्य मूर्ति कैसी होती है, उनकी दशा कैसी होती है, वो हमारी दिशा किस प्रकार से परिवर्तित करवाते हैं, इत्यादि बातों को सुना। लेकिन अब प्रयोग के ऊपर आना होगा। व्यंजन न जाने कितने ही प्रकार के बना करके रख देवे, लेकिन जब तक भोजन नहीं करेंगे तब तक भूख मिटती नहीं है। इसी प्रकार अब शांत और स्थिर भाव, देवादिदेव अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान और धर्मगुरु भगवंत की आज्ञा अनुमति लेते हुए एकाध मिनट के लिए आत्मचिंतन, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा समस्त सृष्टि से जुदा, मैं आत्मा हर रिश्ते और नाते से जुदा, मैं आत्मा धन और संपत्ति से जुदा, मैं आत्मा पद और प्रतिष्ठा से जुदा, मैं आत्मा सारी बाह्य पहचानों से जुदा। ऐसा शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा, मैं आत्मा, ना कोई मेरा है ना कोई पराया है, मैं आत्मा हूँ और सभी जीव मात्र आत्मा है। मैं आत्म तत्व जिसे कभी भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, मैं आत्म तत्व जिसका कोई आकार और प्रकार नहीं, वो जिस शरीर के अंदर में जाता है उसी के अनुरूप अपना आकार आत्म प्रदेशों को फैला करके बना लेता है। मैं आत्मा, अनंत सुख मेरे भीतर में, मैं आत्मा, अनंत आनंद मेरे भीतर में, मैं आत्मा, अष्ट गुणों का मालिक, मैं आत्मा, केवल ज्ञान की संपदा मेरे भीतर में, ऐसा संपन्न और परिपूर्ण आत्म तत्व वही आप और हम है। परिपूर्ण आत्म तत्व परमात्मा कहीं बाहर नहीं, परमात्मा हम सभी के भीतर में है। प्रत्येक जीव राशि के अंदर में परमात्मा तत्व विद्यमान है। मैं आत्मा हूँ। समस्त विचारों का अंत कर दो। ये सारे विचार देह से, वातावरण से, संबंधों से मिला है। मैं तो निर्विचार आत्मा हूँ, मैं निर्विचार आत्मा हूँ। समस्त विचारों का अंत। यह कर्म निर्जरा का समय है। एक एक श्वास में, प्रति पल में, प्रति क्षण में निर्जरा का पुरुषार्थ करिए। जैसे जैसे कर्मों की निर्जरा होगी
वैसे वैसे शुद्धता प्रकट होगी और शुद्धता प्रकट होगी वहाँ पर सिद्धत्व से दूरी नहीं रहेगी। मैं आत्मा सबसे भिन्न, सबसे अलग, सबसे जुदा ऐसा आत्म तत्व अपनी सारी ऊर्जा बाहर के अंदर में क्यों बिखेर करके रखी है। ये ऊर्जा बहुत ही अनमोल है। बाहर में फैली हुई ऊर्जा को समेट लीजिए। चारों दिशाओं में फैली हुई है। हर दिशा से, हर किनारे से, हर जगह से समेट लो। देह से, व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से, पदार्थ से, सब जगह से ऊर्जा को समेट लिया जाए। सारी ऊर्जा देह के भीतर भीतर में मैं अनंत ऊर्जा का स्वामी हूँ। मैं आत्मा मेरे असंख्यात आत्म प्रदेश और एक एक आत्म प्रदेश में अनंती अनंती ऊर्जा समाई हुई है। ऊर्जा भीतर में आ गई। अब मन आदि, चित्त आदि, संकल्प आदि सबको शांत और स्थिर कर दीजिए। मन वचन काया के योग शांत हो गए हैं। चित्त आदि, संकल्प आदि कुछ हद तक शांत हो गए हैं। यदि दूसरे दूसरे विचार सताते हो तो मैं आत्मा हूँ। बस एक विकल्प अपने भीतर में दोहराते रहिए। अंत में तो इस विकल्प को भी छोड़ना होगा। अनुभव करें, भीतर में गहरी शांति है। शांति, गहरी शांति भीतर में। अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। यदि लक्ष्य के बिना साधना होगी तो वो भटकन ही बढ़ाएगी, अहंकार को पुष्ट करेगी। लक्ष्य पूर्ण ही यात्रा होती है। 3 बार उसी लक्ष्य को दोहराइए।
इसके बाद भेद ज्ञान के मार्ग के ऊपर चलने के लिए सबसे आसान यदि रास्ता है तो वो सबसे पहले अपनाएंगे श्वासोश्वास। श्वासोश्वास के साथ भेद ज्ञान करिए। श्वास अनित्य है। मैं जानने देखने वाला आत्मा नित्य हूँ। श्वास से परिचित है। श्वास बाहर में जानने में भी आता है और भीतर भी जाता है। इसी कारण से पहले श्वास का आलंबन लिया भेद ज्ञान के मार्ग के ऊपर चलने में। इसके बाद विचारों से भेद ज्ञान। विचार को रोको मत। अभी इस वक्त दमन ना करो विचारों का। विचारों को जानो और देखो। विचार मन की संतान है और मैं आत्मा जानने और देखने वाला हूँ। ये विचार सीमित है। सीमित होता है वो समाप्त होता है। असीमित है वो सदा काल के लिए कभी भी समाप्त नहीं होता है। आत्मा की शक्ति असीमित है। विचारों की शक्ति सीमित है। इसके बाद संस्कार, जन्म जन्मांतर के संस्कार, संस्कारों की कालिमा आत्मा के ऊपर ये संस्कार उदय में आए, क्योंकि ध्यान साधना उदीरणा की क्रिया है। उदीरणा माने जो कर्म भीतर में पड़े हैं उसको जागृत करके बाहर लाना और भुगतान कर लेना। ये संस्कार को जानो और देखो। जानते देखते हुए उदय में आए हुए संस्कार से भेद ज्ञान, मैं आत्मा, एक विचार को बार बार दोहराते 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 कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक विचार में ही रहना, तब जाकर संस्कार डलता है। ये संस्कार को मैं जानने देखने वाला हूँ। भेद ज्ञान का मार्ग अभेद तक पहुंचाएगा। इसके बाद देह में पड़ा हुआ पंच तत्व, हड्डी, खून, गर्मी,
सब जो है वो मेरे से जुदा है। मैं उसे जान देख रहा हूँ कि इस देह पंच तत्व से बना है, पंच तत्व में मिलने वाला। मैं उसको केवल जानने और देखने वाला हूँ। ये साधन साधना के लिए उपयोगी है और प्रबल पुण्य के उदय से साधना के लिए ये साधन मिला है। इस साधन का सही रीति से कारुण्य मूर्ति के बोध से सदुपयोग कर लेना और निराकार के साथ में मिल जाना देह से जुदा, श्वासोश्वास से जुदा मैं आत्मा, संकल्प विकल्प विचारों से जुदा मैं आत्मा, संस्कारों से जुदा मैं आत्मा। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, सदा काल टिक कर के रहने वाला ध्रुव सामान्य तत्व, वही मैं इसी शरीर के भीतर विद्यमान हूँ, वर्तमान में भी। आओ, यदि जागृति पूर्वक उपयोग को भीतर ले जा करके अनुभव करना है तो आओ भीतर चलते हैं। अनाहत केंद्र के ऊपर आ जाओ। उपयोग अपनी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा अब देह से दिशा को बदलते हुए आत्मा के अनुभव की ओर प्रयाण कर रही है ऊर्जा। आओ, अनाहत केंद्र छाती के बीचों बीच में, गहरा केंद्र। आत्मा जब माता के गर्भ में आया तो कोई ना कोई स्थान पर पहले स्पंदन तो हुआ ही होगा ना। वो स्पंदन का स्थान है अनाहत केंद्र की गहराई। सारी ऊर्जा, उपयोगमय ऊर्जा भीतर भीतर भीतर, दो से एक होने के लिए देह से आत्मा की ओर भीतर गहरे गहरे गहराई में मैं आत्मा हूँ, चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ। मैं आत्मा 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 आत्मा, बस केवल एक मैं। समाधि में समाधि, फिलहाल मैं एक आत्मा, लाखों मील दूर मेरा देह कहीं पड़ा है, लेकिन मैं एक आत्मा आत्मा।
ज्ञानी पुरुषों ने इस स्थान पर अपने होने का एहसास किया है। आज वर्तमान में भी ऐसे ज्ञानी पुरुष हमारे सन्मुख उनकी मौजूदगी है। ऐसा अनुभव में आ सकूं, ऐसा मैं आत्मा भीतर की गहराई से बाहर आना होगा। कर्म धारा भुगतान करने हेतु ज्ञान धारा से कर्म धारा, लेकिन कुछ अंशों में अब समझ गए कि कर्म धारा का भुगतान जब हो जाएगा, कर्म की निर्जरा हो जाएगी, तो शुद्ध तत्व अनुभव में आएगा। और ऐसा शुद्ध तत्व वही मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही मैं हूँ। भीतर के गहराई में से बाहर आते हुए श्वासों श्वास के ऊपर ही आ जाइए। साधना कर्म निर्जरा हेतु करनी है। कर्म निर्जरित हो जाएंगे, एक छोटा सा दिन का भी कर्म रूप हमारी आत्मा के ऊपर नहीं होगा, तब सिद्धालय के अंदर में स्थिति प्राप्त होनी ही होनी है। श्वास के बाद में ऊर्जा को सहस्रार के अंदर में ले आइए। बाहर से सारी ऊर्जा एकत्रित की है और ध्यान साधना की गहराई में जाए तो प्रत्येक आत्मा प्रदेशों में ऊर्जा जागृत होती है। वो सारी असंख्यात प्रदेशों की ऊर्जा सहस्रार के ऊपर आ जाए। सहस्रार के ऊपर उपयोग को 3 बार घुमाए फिराए। और ऊर्जा को बाहर की ओर फ्लो कराते हुए अपने पूरे देह में गोलाकार में इस ऊर्जा का फ्लो कर दीजिए और पूरे देह को शुद्ध ऊर्जा के माध्यम से सैनिटाइज करिए।
कोई वायरस हमें आकर के चिपक ना सके, इस प्रकार से पूरे देह में गोलाकार में सहस्रार से कंधे, दोनों हाथ, घुटने, पूरा आगे का पीछे का हिस्सा, ऊर्जावंत भी हो रहा है और शुद्ध भी हो रहा है। इसके बाद सहस्रार से लेकर के गोलाकार में इस ऊर्जामय उपयोग को घुमाते फिराते एक सुरक्षा कवच बनाइए, सहस्रार से लेकर के पैरों के तलवे तक, ताकि सुरक्षित रहे ये मनुष्य जन्म। बहुत ही मूल्यवान है। गोलाकार में घुमाते फिराते, मैं ऊर्जामय आत्मा हूँ। जहाँ ऊर्जा है, ऊर्जा अनुभव में आती है, वहीं पर आनंद है, सुख है, मौज है, मस्ती है। आ जाइए सहस्रार से फिर उपयोग भीतर, समापन की ओर आगे बढ़ते हैं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। अपने दोनों हथेलियाँ अपने सन्मुख और मस्तक झुका दीजिए। देव गुरु के श्री चरणों में अनंत अनंत वंदन, नमन और प्रेम पूर्वक प्रार्थना कि हे प्रभु, आपकी जैसी दशा और स्थिति को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ उठे, ऐसा सामर्थ्य, बल, वीर्य प्रदान करे प्रभु। प्रार्थना में बल होता है प्रभु। 84 लाख जीवा योनि के जीव भटके पड़े हैं, उन सब का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको प्रभु सहायता देना और सबका भला करना प्रभु। ऐसी रोम रोम से प्रार्थना करते हैं। दोनों हथेलियां आंखों के ऊपर। हे प्रभु, निर्मलता निर्मलता
निर्मल दृष्टि ताकि कहीं मलिनता दिखाई ना देवे। पूरे चेहरे के ऊपर हथेलियों को घुमाते फिराते साधना संपन्न करे। ओम अरिहंत, ओम शांति। सदगुरु भगवान के चरणों में अनंत वंदन। 84 लाख जीवा योनि के अंदर में विद्यमान शुद्ध सत्ता और आप सबके अंदर में विद्यमान शुद्ध सत्ता को हमारा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन स्वीकार करे। साधना संपन्न। मंगल पाठ। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सप्वसाहुणं। एसो पंच नमोकारो सप्व पावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। देव गुरु की आज्ञा लेकर के श्री श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो दमो मंगलम। चतारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहू लोगोत्तमा, केवली पनतो दमो लोगोत्तमा। चतारी शरणं प्रवचामि, अरिहंते शरणं प्रवचामि, सिद्धे शरणं प्रवचामि, साहू शरणं प्रवचामि, केवली पनत्तं धामां शरणं प्रवचामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, आनंद करना, सर्व कार्य सिद्ध करना, अवर शरण नहीं कोई। जो भव्य प्राणी करे आराधना उनका, सदा ही मंगल होय। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारणम, प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम। ओम शांति शांति, सर्वत्र शांति शांति। जय जिनेन्द्र।